हेलो साथियों। तो कल हमने 350 तक क्वेश्चन कर लिए थे और अपना प्राचीन इतिहास चल रहा था जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी आपके रेलवे के पिछले सालों एग्ज़ाम हुए उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने, और हम कल तक के इस प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, एकदम। और उसके बाद में हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिएगा कि 10-10 दिन में हम आपके हिस्ट्री को ख़त्म करते जाएंगे। तो 20 दिन में आपकी हिस्ट्री एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और साथ के साथ अब आपकी स्टडी जीके की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी भाई बहन आपके एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लासेज रामबाण होने वाली है। वैसे आपके एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और वैसे आप पूछना चाहोगे कि ये प्रॉपरली क्लासेज किसकी है, तो ये प्रॉपरली आपके रेलवे की है। लेकिन आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि जीके तो सभी में समान ही होता है। और रही बात पेपर कराने की, तो टीसीएस संस्था ही है, वो सारों का एग्ज़ाम करवाती है, तो सवाल भी सेम ही आते हैं। चलिएगा, तो आज का पहला क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कांचीपुरम कैलाशनाथ जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? पल्लव वंश ने। चलिएगा, यहाँ पे यह आपके एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। किसकी? जो नरसिंहवर्मन द्वितीय की पत्नी थी, इनकी प्रार्थना पे बनवाया था। कांचीपुरम पलार नदी के तट पर स्थित है। जो कांचीपुरम पड़ता है वो कहाँ पे? पलार नदी के तट पर। इस मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव की नृत्य कला को दर्शाया गया है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण। तो जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है ये कौन सी शैली में? यह है द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो ये होती है मंडप में। किसमें? मंडप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मंदिरों के बाहर स्तंभों पर टिके परिसर को मंडप कहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उपासक के लिए जगह होती है। अब आपको दो चीज़ें बतानी। ये मंदिर है और जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती है, जहाँ पे पूजा की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर एक ऐसा होता है शंकु के टाइप का, इसे क्या बोलते हैं? मंदिर के ऊपर वाले भाग को। चलिएगा, ये आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वे कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो है तंजौर पेंटिंग। कौन सी? तंजौर पेंटिंग। ये भी आपके एनटीपीसी का ही सवाल था। तंजौर चित्रकला दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला रूप है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में इस कला पैटर्न फला फूला था। इस कला का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक है, जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। किसको? भगवान कृष्ण को। चलिएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो आप सभी को पता है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। चलिएगा, सांची का स्तूप कहाँ पे? तो सांची का स्तूप है भोपाल के पास में। कहाँ पे? भोपाल के पास में।
सांची एमपी राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? जो एमपी है यहाँ का रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है। ये भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक मान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के मान स्तूप का निर्माण करवाया। किसका? सांची का जो मानव स्तूप है इसका। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था? 1989 में। चलेगा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। तंजावुर में कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिनका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो ये होगा आपके बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजौर, तमिलनाडु में। चलिएगा। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया। ये द्रविड़ शैली के स्थापत्य का आदर्श उदाहरण है। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और एक है भगवान मुरुगन मंदिर। तो ये भगवान मुरुगन का मंदिर तमिलनाडु में स्थापित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थापित है। और जो एक नागनाथ स्वामी का मंदिर है ये तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर है। कहाँ पे? तमिलनाडु का जो तिरुनागेश्वरम नामक स्थान है यहाँ पे। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबरीमाला ये है आपके केरल में। चलिएगा। तो सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में के जो पतनमतिट्टा जिला है यहाँ पे ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको? भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। कब हटाया? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय है? तो ये है ओडिशा की। पट्टचित्र शैली कहाँ की है? ओडिशा की। नेक्स्ट, चित्रकला की पट शैली ओडिशा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय रूपों में से एक है। पट्टचित्र का नाम संस्कृत शब्दों पट्ट और चित्र से लिया गया। पट्ट और चित्र से। पट्टचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण है, कृष्ण लीला का चित्रण है तथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। पट्टचित्र शैली को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, यानी कि जीआई टैग। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है? तो ये है आपके असम में। कामाख्या माता मंदिर असम में और यहाँ पे अम्बुबाची का मेला भरता है। तो कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी पर कामाख्या मंदिर है। ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। किसका? शक्ति की देवी सती का मंदिर है, जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? नीलांचल पहाड़ी पर। किस पे? नीलांचल पहाड़ी पर। प्राचीन काल में सत्ययुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। जो मंदिर है वो किसको है? भगवान शिव को। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में बने मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। रॉक कट एलिफेंट गुफाओं का निर्माण
5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मेष मूर्ति गुफा। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित 1987 में किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में, जो कि आपके जेईई का सवाल है। अहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किसके शासकों में से जुड़े हैं? तो ये किसके? पुलकेशिन द्वितीय। किसके? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, हाँ ठीक है। अहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन है। तो पुलकेशिन और जो हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था वो कौन से शिलालेख में? तो वो अहोल अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? अहोल में। पुलकेशिन द्वितीय वतापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया था। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। अजंता की गुफा चित्रकला में भारत में के स्वर्ण के युग का प्रमाण है। तो यह है बौद्ध धर्म का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित है अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मकता, विचारों की स्वतंत्रता और गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 में वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपकी जातक कथाएं। क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हेनसुएंग, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, के यात्रा वृत्तांतों में पाई गई। तो जो अजंता की गुफाओं की जानकारी है, ये एक तो फाहियान ने दी और एक किसने दी? हेनसुएंग ने दी। इन गुफाओं में आकृति को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। कौन सी? फ्रेस्को पेंटिंग। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो ये करते हैं आपकी जातक कथाएं। जो अजंता के चित्र है वो जातक कथाएं प्रदर्शित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा बुद्ध के। अजंता और एलोरा बुद्ध धर्म। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण हैं। अजंता की एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? तो ये है आपके कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। तो अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में। 30 अजंता में और 34 एलोरा में।
अजंता की गुफाएं सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार में निर्मित है। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो ये है आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वे कितनी प्राचीन है? तो वे है 2री सदी ईसा पूर्व की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। ये बौद्ध गुफाएं 2री सदी ईसा पूर्व की है। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, कितनी? 34। गुफा संख्या में 16 शिव मंदिर स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कर्सन प्रथम ने करवाया था। किसने? कर्सन प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यह है तंजावर, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर यह राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावर में स्थित एक शैव मंदिर है। शैव यानी कि हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया। इसमें तमिल भाषा में बृहदेश्वर नाम लिखा गया है। तो जो बृहदेश्वर नाम है, ये कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। और ये किसका बना है? ये बना है ग्रेनाइट का। और इस मंदिर में चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर में किसका है? चोल, जिसका निर्माण चोल शासकों के राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चलिएगा, बृहदेश्वर मंदिर राजा राजराज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो यह था चोल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? चोल साम्राज्य। चलिएगा, यहाँ इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर में किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपके ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, एक हिंदू मंदिर है, जो पूरी तरीके से बना ग्रेनाइट से। नेक्स्ट, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके अंतरवर्मन ने। किसने? अंतरवर्मन। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है।
जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इसकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती और इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अंत्यवर्मण देव ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर की बात करें तो आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के यदुर वंश का संहार करने के बाद अपनी नरलीला समाप्त की थी। 1024 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटे और अपने देश गजनी चला गया। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह और विजयधर कुमारपाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा व पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया। सोमनाथ मंदिर भारत में कौन से राज्य में? तो ये हो जाएगा आपके गुजरात। किस में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस विमल शाह राजा द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ। किसके? चालुक्य वंश के। इन मंदिरों की दीवारें, खम्भों व द्वारों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जिस पर अभूतपूर्व एवं अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है। कितने का? 5 मंदिरों का, जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसई मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक के मंदिर विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया। कितनी? 1031 ईस्वी में करवाया गया था। ये मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को मूल नायक के रूप में स्थापित किया गया। अन्य 4 मंदिरों में श्री नेमिनाथ मंदिर या लूना वसई मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा तथा श्री महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण 1582 में किया गया, जिसमें नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया था, तथा श्री ऋषभदेव मंदिर का निर्माण भीमशाह द्वारा करवाया गया। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये है आदिनाथ को। किसको? आदिनाथ को। दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे? तो ये है आपके माउंट आबू। ये एक जैन मंदिर है। माउंट आबू सिरोही में। सिरोही कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो ये है पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए। एनटीपीसी का सवाल था ये भी। एमपी के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय माना गया था। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? तो भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी। कितनी? 30,000 साल पुरानी। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल एमपी से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वीसी वांकणकर ने 1958 में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है, जबकि इस पर उकेरे गए जो चित्र है वो 12,000 वर्ष पुराने हैं।
नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एमपी में। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक ठोक दें, ठीक है। और पूरी प्ले लिस्ट जाके देखना, और जब मैं ये 15,000 क्वेश्चन पूरे करूँगा ना तो आपको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे आप आओगे और आपको पता लग जाएगा कि पेपर कहाँ से और कैसे आता है। नेक्स्ट, हनमकोटा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण रुद्रदेव द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? रुद्रदेव द्वारा। 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ये तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उनमें न तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होती है। वे कौन सी धातु से बनाया गया है? तो वे बनाया गया है लोहा से। किससे? लोहा से। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईसा पूर्व में करवाया था। ये धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फॉस्फोरस तत्व मिलाया गया था। तो जो कच्चा लोहा था इसमें क्या मिला दिया था? फॉस्फोरस तत्व। इसमें आयरन के अणु बंध नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। चलिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तो मीनाक्षी मंदिर है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, मदुरै, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। महाबोधि मंदिर, यह महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ है? तो महाबोधि मंदिर है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध मंदिर बोध विहार है, जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये विहार उसी स्थान पर है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो यह है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ये क्या है? अगर पट्टिकल में स्थित स्मारकों का समूह है। क्या है ये? तो देखो एनटीपीसी में ये भी पूछा गया था। तो पट्टिकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पट्टडकल नामक कस्बे में स्थित है। यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनवाए। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं एक जैन धर्मशाला स्थित है। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किया था आपके राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। किसने? राजेंद्र चोल
स्पष्ट ने 1035 में। कब? 1035 में। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो खारवेल द्वारा खंडगिरी गुफाओं की शुरुआत की गई थी। कलिंग नरेश खारवाल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई थी। ये गुफाएं ओडिशा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती हैं। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या कितनी है? 15 है और इनकी ऊंचाई 118 फीट है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चैत्रकेश्वा मंदिर का निर्माण किया गया था? ये किया गया था होयसेल। होयसेल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चेन्नकेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में होयसेल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी, संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियां की नक्काशी की गई है। कहाँ पे? केशव मंदिर में। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। तो ये क्या? पल्लवों ने। किसने? पल्लवों ने। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। ये प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौर मंदिर कहाँ पे? तो सौर मंदिर है महाबलीपुर में। किसमें? महाबलीपुर में। चलिएगा, सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं, जिसमें से भगवान विष्णु का मंदिर तथा इनके दोनों तरफ शिव मंदिर है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके पल्लव। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसी मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो यह माना जाता है ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा में। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा को माना जाता है। आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर हैं और अन्य क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं। इस 4 में से 2 एमपी में खजुराहो और भेड़ाघाट और 2 ओडिशा में हीरापुर और रानीपुर में है। गांधार कला एवं बहुदर्शीय कला शैली, जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ, के साम्राज्य से संबंधित है। तो यह है कुषाण। कौन से? कुषाण। गांधार कला को ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गांधार कला का विकास 1ली शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ। स्वर्ण बेलगोला कहाँ पे? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गौतमेश्वर या बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में ये स्थान जैन धर्म एवं
संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के स्वर्ण बेलगोला में व्यतीत किए। नेक्स्ट, वे ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर एमपी में नहीं है। तो ये कौन सी नहीं है? गोलकोंडा किला। ये तो कहाँ पे? आपके हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। बाकी जय विलास, रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि समाधि और तेलिका मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ग्वालियर एमपी में। गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जय विलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का विकास का वर्तमान निवास स्थल है और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूल बाग में स्थित है तथा रानी का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। यह है आपके गोलकुंडा किला। कौन सा किला? गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा करवाया गया। 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। तो आज ये आपके जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री? प्राचीन हिस्ट्री। कौन सी? प्राचीन हिस्ट्री। प्राचीन हिस्ट्री की ये आज सेकेंड लास्ट क्लास है। कल आपके प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया। और एक बार आप चाहे इन क्लासों को 2 की स्पीड से देखो, फिर भी देखो, आपको ये क्लासेस देखनी चाहिए। बहुत लाभदायक है और 100% आपके इसमें से क्वेश्चन छपेंगे। 90% सवाल आपके इसी में से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्ले लिस्ट को लाइक करते हुए चलिएगा। जय हिंद, जय भारत।